मुंह में राम। अच्छा, ये सब तुमको पहले से ही पता है बकासुर कौन होता है? मैंने तो भगवान एक ही शब्द बोलो, मुंह में राम, आगे का तुम क्यों बोल रहे हो? महाराज हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम असली बकासुर हैं। राम नाम क्या बोलना महाराज। बस अब मेरे इशारे को अगर समझ गए होंगे और आपको बुरा न लगा हो तो आप सुधर जाओ। मछली, अंडा, तंबाकू, गुटखा, दारू और कुछ गलत कर्म आदमी अगर करता है और तिलक लगाता है, भजन में बैठा है, खजरी बजाता है, खड़ताल बजाता है, ये सारे सत्कर्म करता है, ढोलक, तबला, मंजीरा, ये बकवासुरी है। क्यों? आप किसी भी धार्मिक यंत्र को छूते हैं, आप पवित्र होने चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सभी देवताओं के यंत्र हैं। भजन करने के जितने यंत्र हैं, कीर्तन करने के जितने यंत्र हैं, तो हम जो भी हाथ लगाएं वो देवता ही बन के हाथ लगाओ, बगासुर बन के ना हाथ लगाओ। तो भगवान श्री कृष्ण भागवत के माध्यम से ये लीला करते हुए बता रहे हैं कि किसी भी तीर्थ में गुटखा, तमाकू, मांस, अंडा, शराब खाने वाला, पीने वाला नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका कुछ हिसाब होना चाहिए, उसके साथ सब मिलकर के कुछ करो और उसे सुधारो, नहीं तो निकालो, देश निकाला दो तीर्थ से। अब मेरी बात को सुनकर कौन करेगा इस काम को? 70% वृंदावन गुटखा खा रहा, दारू पी रहा। ये क्या है? कृष्ण जी को दोबारा जरूरत है आने की। अब पत्थर के कृष्ण से काम नहीं चलेगा, अब साक्षात कल के भगवान श्री कृष्ण आने चाहिए और इन बकासुरों को डुबा डुबा के पानी में, जमुना में इनका खात्मा होना चाहिए और फिर तीर्थ पवित्र होगा, फिर वृंदावन पवित्र होगा। परिक्रमा में परिक्रमा दो आप, परिक्रमा देते देते आपको कम से कम 385 जगह पर आपको व्यसन वाले मिलेंगे पड़े हुए परिक्रमा में। किसी ने लंगोटी लगा रखी है, किसी ने लाल कपड़ा ओढ़ रखा है, किसी ने पीला ओढ़ रखा है, किसी ने खोपड़ी बांध रखी है, किसी ने जटा बढ़ा रखी है। ये क्या है? ये वृंदावन का घोर अपमान है। भगवान श्री कथा में, भागवत में ये लीला कर रहे हैं। वृंदावन की शुद्धि के लिए भगवान आए और आज कृष्ण की लीला की वजह से ही आप और मैं आए हैं वृंदावन। नहीं तो ये वृंदावन में क्या रखा है? इससे बढ़िया बढ़िया शहर तो बहुत हैं जिनको पुरस्कार मिल चुका है सफाई में, स्वच्छता में, पवित्रता में। वो शहर अच्छे। अगर चाटी खानी है तो बहुत जगह, रबड़ी खानी है बहुत जगह, गलियों में घूमना है बहुत जगह। वृंदावन में अगर कुछ है तो वो कृष्ण की वजह से, राधा की वजह से। पर वहां अपवित्रता हो, क्या बोले हैं भैया? पूजा पाठ कराने वाले गुटखा खा रहे हैं, किसको सुधारें? कथा सुनाने वाले गुटखा खा रहे हैं, किसको सुधारें? और किस किस को सुधारें? इसीलिए इंद्रदेव की नहीं, कृष्ण की जरूरत है वृंदावन को अब ज्यादा। क्योंकि अगर ये व्यसन नहीं रुका तो वृंदावन की छवि पर प्रभाव पड़ता है। आ जाओ भगवान कृष्ण जी और कंस वंशियों का उद्धार करो। वृंदावन को पवित्र करने के लिए जैसे आए थे, अब आ जाइए दोबारा। सब तीर्थों का हाल बुरा है महाराज।